पंडित जी, मैं ये जो इसी सवाल से जुड़ा हुआ मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि आज शरद पवार साहब ने महाराष्ट्र के थाने में ये कह दिया कि अब इस विवाद को बस करो, क्योंकि अजीत दादा ने जो करना था, जो उसको झेलना था, वो झेल चुका है। आपको लगता है कि पवार साहब ने बोलने के बाद एक तो अजीत दादा से जुड़ी हुई ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, या पवार साहब बोलने के बाद भी अजीत दादा इसी तरह बात करते रहेंगे क्योंकि उनके कुंडली का योग है? देखिए, बुद्ध की महादशा दादा की लगी हुई है। 28/4/2013 तक ये विवाद जो है ये उग्र होता रहेगा, इसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ग्रह दशा अपना निर्माण करती। तो अजीत पवार की जब हम बात करते हैं, तो अगर आपको याद हो कि सितंबर के कार्यक्रम में जब हमने ये भविष्य बोला था लेमन न्यूज़ पे कि 20 दिसंबर से पहले वो वापस आ जाएंगे, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे और वही अपनी दबंगाई चलाएंगे, और वैसे ही उन्होंने किया। इनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो बहुत जल्दी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपना आपा खो बैठते हैं। क्रोध और वाणी, इन दोनों के ऊपर इनका नियंत्रण रहा नहीं है और आगे भी रहने के योग बहुत कम है। और बुद्ध के बाद उनकी केतु की महादशा लगेगी, जिसके केतु उनका राजयोग कारक है। पंडित जी, आप ये कह रहे थे कि अजीत दादा का जो, अजीत पवार का केतु जो है, हाँ, वो उन्हें अजीत तकलीफ पवार दे की जब हम नहीं, कि अजीत पवार का बुद्ध उनको हमेशा ही तकलीफ देता रहा। और अगर हम इस वक्त देखें तो 28/4/2013 में उनकी बुद्ध की महादशा खत्म हो रही है। तो जो बुद्ध बार बार उनको तकलीफ दे रहा था, कहीं मंत्रालय में वो कभी किसी के साथ में बहस करने लग जाते थे, या क्रोध में आके, आवेश में आके कुछ लोगों को बोल देते थे। क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछली बार बोला था कि सितंबर में कि वो वापस आएंगे, वो वापस आए, और बाकायदा उस बाइट में डेट ऑफ टाइम बोला गया है कि अप्रैल में इनको फिर तकलीफ आएगी। जब अभी इनकी केतु की महादशा, बुद्ध की महादशा वापस लगेगी या केतु की महादशा लगेगी, तो उसमें डेफिनेटली केतु में इनका जो प्रभाव है और बढ़ेगा।